हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में, मतलब पादप नामकरण के बारे में। सो व्हाट इज़ प्लांट नोमेनक्लेचर? प्लांट नोमेनक्लेचर जो है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स। मतलब जो भी पौधे हैं उनको वैज्ञानिक नाम देने की जो प्रणाली होती है उसको हम कहते हैं प्लांट नोमेनक्लेचर। अब इस प्लांट नोमेनक्लेचर का क्या रोल है? हम नॉर्मल लैंग्वेज में अलग अलग पेड़ों को अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड साइंटिफिकली या यूनिवर्सली जो भी उनको एक नाम दिया जाता है वो पूरी दुनिया में एक जैसा होता है ना। इससे उनको क्या मिलता है? वैश्विक पहचान मिलती है या यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन मिलता है। अब हम देखें कि नोमेनक्लेचर एग्जैक्टली क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर जो है, इसमें प्लांट नोमेनक्लेचर इज द फॉर्मल, क्या है ये? फॉर्मल साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ICN। ICN जो है इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। किस चीज़ का नोमेनक्लेचर या किस चीज़ का नामकरण? फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, तो इसको ICN AFP के नाम से भी जाना जाता है। यह नामकरण पद्धति का जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है या बायनोमियल सिस्टम है जिसे हम कहते हैं द्विनाम पद्धति, इसका उपयोग करता है। इसमें जीनस रहता है, साथ ही साथ कोई स्पेसिफिक एपिथेट रहता है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक स्पीशीज़ का नाम। और ये जो कंसेप्ट है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये कार्ल लीनियस या जिन्हें आप कहते हैं कैरलस लीनियस, इनके द्वारा दिया गया है। हर स्पीशीज़ को इन्होंने एक यूनिवर्सल नाम प्रोवाइड किया है। ये जो सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी ग्लोबल बोटानिकल कम्युनिकेशन और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। आप यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हैं कि पादप नामकरण जो है पौधों को वैज्ञानिक रूप से नाम देने की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जिसे वानस्पतिक नाम मतलब बोटानिकल नेम कहते हैं, ठीक है। यह द्विपद नामकरण मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति का पालन करता है, जिसमें पहला नाम वंश का मतलब जीनस का होता है और दूसरा प्रजाति मतलब स्पीशीज़ का होता है। यह प्रणाली विश्व भर में पौधों की पहचान को स्पष्ट और सुसंगत बनाती है। देन हम देखें कुछ की प्रिंसिपल्स हैं नामकरण के। तो यहाँ से पहला है बायनोमियल सिस्टम, मतलब प्लांट्स आर नेम्ड यूजिंग टू लैटिनाइज्ड पार्ट्स यूजुअली इटैलिसाइज्ड, मतलब इटैलिक में लिखे जाते हैं, लैटिन भाषा से लिए हुए शब्द हैं। द जीनस एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस जो है उसका नाम कैपिटल में आता है और जो उसकी स्पीशीज़ है उसका नाम जो होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है कर्कस अल्बा। आप मैंगो का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। आप मैंगो को लिखेंगे मैंगीफेरा। मैंगीफेरा मतलब उसका जीनस हो गया, और बाकी जो है वो उसकी स्पीशीज़ हो गई। मैंगीफेरा इंडिका, ये उसकी स्पीशीज़ हो गई। देन आप देखें यूनिक नेम्स जो होते हैं, हर टेक्सोनोमिक ग्रुप को एक करेक्ट नाम दिया जाता है बेस्ड ऑन द रूल ऑफ प्रायोरिटी। ये किस पर आधारित होता है? रूल ऑफ प्रायोरिटी पर आधारित होता है, मतलब अर्लीस्ट वैलिडिटी पब्लिश्ड नेम, जो भी वैलिडिटी है उसका अर्लीस्ट पब्लिश्ड नेम जो होता है वो इस पर दिया गया।
नोमेनक्लेचरल टाइप्स की बात करेंगे तो द एप्लीकेशन ऑफ द नेम इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल टाइप स्पेसिमेन हर्बेरियम शीट यूज टू वैलिडेट द नेम। अब उसका नाम एग्जैक्टली जानने के लिए उसको हम स्पेसिफिक टाइप के स्पेसिमेन से देखेंगे, जैसे कि हर्बेरियम शीट तैयार की गई है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो अभी ये जो पॉइंट्स हैं अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ गवर्निंग कोड होता है इसमें, जिसे हम कहते हैं ICN AFP। इसे हम सहनजन कोड के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ रूल्स को डिक्टेट करता है जो कि एनिमल नोमेनक्लेचर से अलग रूल्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द की प्रिंसिपल्स ऑफ नेमिंग। अगर आप हिंदी में नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं द्विपद नामकरण के बारे में। एग्जाम्पल में आपने देखा मैंगीफेरा इंडिका। फिर ICBN या ICN के बारे में, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर होता है ICBN। एंड ICN AFP का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम का क्या उद्देश्य होता है, और नाम के जो दो भाग हैं वंश और प्रजाति, मतलब जीनस और स्पीशीज़, ये यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली दिए गए हैं। पहला अक्षर बड़ा होता है, M कैपिटल है यहाँ पर। दूसरा अक्षर छोटा होता है, यहाँ पर जो I है वो छोटे अक्षर से शुरू हुआ है। तो इस तरीके से जो बोटानिकल नोमेनक्लेचर है वो बताया गया है साइंटिस्ट्स के द्वारा। एंड द साइंटिस्ट इज कैरोलस लीनियस, जिन्होंने यह द्विनाम पद्धति दी। अब कुछ प्रमुख वानस्पतिक नाम हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करें, आम इज़ मैंगीफेरा इंडिका। देन जो चावल है उसका नाम है ओराइजा सटाइवा। गेहूँ इज़ ट्राइटिकम एस्टिवम। बरगद इज़ फिकस बेगालेंसिस। नीम इज़ ज़ैडरजटा इंडिका। बबूल इज़ अकेशिया निलोटिका। गुलाब को आप रोज़ा के नाम से जान सकते हैं, रोज़ा इज़ इट्स जीनस। अब कुछ नामकरण के नियम होते हैं। वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे, मतलब इटैलिसाइज्ड या रेखांकित अंडरलाइंड होना चाहिए। यह पद्धति शैवाल, कवक और पौधों के लिए विशिष्ट है, जो प्राणी नामकरण से स्वतंत्र है, और ये आती है ICN के अंतर्गत, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के अंतर्गत। A फॉर एल्गी, F फॉर फंजाई, P फॉर प्लांट्स। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट नेमिंग के। जैसे जीनस जो है वो ब्रॉडर ग्रुप ऑफ द जीनस नेम है। इस जीनस के अंतर्गत बहुत सारी स्पीशीज़ आ सकती हैं, मतलब एक वंश के अंदर बहुत सारी प्रजातियाँ आ सकती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट इज़ अबाउट स्पीशीज़। फिर ऑथर का साइटेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम और डिटेल में जानेंगे अगले वीडियोज़ में। देन कल्टीवर्स एंड हाइब्रिड। कल्टीवर्स क्या होती हैं, कल्टीवेटेड वेराइटीज़ होती हैं जो कि फॉलो करती हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स को, ये इसको फॉलो करती हैं। इसका फुल फॉर्म आप याद रखें, ICNCP। ठीक है, देन हम शुरू करेंगे। डिफरेंस क्या है इसके बारे में जानने के लिए, तो डिफरेंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी इसमें ये है कि जबकि टैक्सोनॉमी जो है वो ग्रुप्स को क्लासिफाई करती है एंड ग्रुपिंग प्लांट्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप नोमेनक्लेचर एंड प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक एक्सेप्टेड नेम फॉर दोज ग्रुप, और बोटानिकल लैटिन इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी अवॉइडिंग द कन्फ्यूजन ऑफ कॉमन लोकल नेम्स। ये लिखा हुआ है कि जो हमारी टैक्सोनॉमी है वो प्लांट को ग्रुपिंग करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनस, स्पीशीज़ और कहाँ से ये आए हैं। साथ ही साथ ये जो बोटानिकल लैटिन है, मतलब किसी भी शब्द को तिरछा लिखना, लैटिन भाषा में लिखना, इटैलिक्स में लिखना या अंडरलाइन में लिखना, ये निर्धारित करता है कि इसकी जो
कॉमन लोकल नेम्स हैं वो उससे हमेशा अलग रहे। तो ये जो है इससे ही रिलेटेड है पूरा हमारा नोमेनक्लेचर या नामकरण पद्धति। अब नामकरण पद्धति जो है इसमें जब भी हम किसी भी प्लांट की नेमिंग करते हैं तो वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीनस एंड स्पीशीज़। तो हम एक चीज़ और देख लें कि जब भी हम किसी भी बॉटनी से रिलेटेड चीज़ की, किसी भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ को क्लासिफाई करते हैं या टैक्सोनॉमिक हायरार्की में डालते हैं तो किस तरीके से डालते हैं। सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम या डिवीज़न, फिर क्लास, फिर उसका ऑर्डर, फिर उसकी फैमिली, देन जीनस एंड देन उसकी स्पीशीज़। तो अभी जो हमने द्विनाम पद्धति में देखा, इट इज़ ऑल अबाउट जीनस एंड स्पीशीज़। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।